नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रीवा दौरा है। रीवा को करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर देश भर के ग्राम सभाओं और साथी संस्थाओं को संबोधित करेंगे। करोड़ों की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 4 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाएंगे। रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। 2300 करोड़ से ज्यादा की रेल परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी उनकी तरफ से। रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम आवास के 4,11,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश करवाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत कई कार्यों की सौगात दी जाएगी। 7,573 करोड़ 64 लाख के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। 1 करोड़ 25 लाख हितग्राहियों को पट्टा वितरण भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। रीवा के दौरे पर आ रहे हैं और इस मौके पर मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। फिर चाहे गृह प्रवेश की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर 1 करोड़ 25 लाख हितग्राहियों को पट्टा वितरण भी करेंगे। 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा पीएम आवास के तहत 4,11,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी करवाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत भी कई कार्यों की सौगात, यानी कि आज मध्य प्रदेश को कुल मिलाकर बम्पर सौगातें मिलने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां देखिए जरा किस तरीके से पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार है और उसके बाद वो एक कर इन सौगातों की झड़ी लगाने वाले हैं। एक कर ये सौगात प्रदेश की जनता को देने वाले हैं। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर भी आधारशिला उनकी तरफ से रखी जाएगी। रीडेवलपमेंट रेलवे स्टेशंस का अलग अलग राज्यों में कई रेलवे स्टेशंस के रीडेवलप प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और ऐसे में ग्वालियर भी इसमें शामिल होगा। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जिसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हुए नजर आएंगे। देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे क्योंकि आज राष्ट्रीय राज पंचायती दिवस है और इस मौके पर देश भर के पंचायतों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वो रीवा आएंगे और रीवा को करोड़ों की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के रीवा दौरे पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर अब तक ये दूसरा दौरा मध्य प्रदेश के रीवा में कर रहे हैं। क्योंकि इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव भी होना है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से मुस्तैद कर दी गई है और प्रधानमंत्री अपने साथ करोड़ों की सौगात भी रीवा और आसपास के इलाकों के लिए ला रहे हैं। लगभग 4,11,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत की जाएगी। इसके अलावा 23 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास यहाँ पर होगा और खुद प्रधानमंत्री 7,853 करोड़ की 6 समूह जल प्रदाय योजनाओं को यहाँ पर शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। तो ये विकास की वो रफ्तार है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी यह दिखाना चाहती है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश को विकास के रथ पर सवार होकर आगे लेकर के जाया जा रहा है। क्योंकि इसी साल चुनाव भी है, तो ऐसे में ये साफ साफ पोस्टर्स में भी लिखा हुआ है कि डबल इंजन सरकार का प्रयास हो रहा है मध्य प्रदेश का विकास। तो किस तरीके से मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है ये भी दर्शाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी यहाँ पर होना है और SF ग्राउंड जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, यहीं पर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी PM इसी ग्राउंड में आए थे और आज दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी ग्राउंड में यहाँ पर पहुँच रहे हैं करोड़ों की सौगात देने के लिए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र के लिए लगातार मांग हो रही है। उसके लिए भी जो बीजेपी है वो अपनी डैमेज कंट्रोल की जो प्रक्रिया है वो अपना रही है। साथ ही यहाँ पर एक अलग जिला भी बनाया गया है मऊगंज, वहाँ पर भी इस बार 15 अगस्त को झंडोत्तोलन होगा। तो उसकी भी मांग बहुत दिनों से होती आई है, तो उसकी मांग को भी पूरा किया गया है। इसके अलावा जो
निकाय चुनाव हुआ था उस पर रीवा में कांग्रेस के प्रत्याशी विजय रहा था। तो ऐसे में सर्वे रिपोर्ट में भी बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हुआ था। तो बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। तो दूसरी तरफ जो करोड़ों की सौगात है उसे दे करके यहाँ पर विकास की रफ्तार को दर्शाया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री की जहाँ सभा हो रही है वहाँ पर एक विकास की योजनाओं की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जहां पर यह दिखाया जा रहा है इस प्रदर्शनी के माध्यम से कि 2014 से लेकर 2023 तक किस तरीके से मध्य प्रदेश का विकास में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। तो पूरी कोशिश है कि डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से मध्य प्रदेश का सूरत हाल बदला है उसे दर्शाया जाए, ताकि इसका सीधा सीधा फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, रीवा, मध्य प्रदेश। तो वहीं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास का शिलान्यास भी आज होगा। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। 462 करोड़ रुपए की लागत से नया रेलवे स्टेशन बनेगा। ग्वालियर इटावा उदी मोड़ रेल लाइन का विद्युतीकरण का लोकार्पण भी होगा। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक शेजवलकर होंगे शामिल। 145 साल बाद रेलवे स्टेशन का नव निर्माण हो रहा है। 145 साल बाद नया निर्माण ग्वालियर रेलवे स्टेशन का होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 462 करोड़ रुपए की लागत से नया रेलवे स्टेशन बनेगा। ग्वालियर इटावा उदी मोड़ रेल लाइन का विद्युतीकरण का भी लोकार्पण उनकी तरफ से होगा। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम, जिसमें ग्वालियर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास का शिलान्यास वर्चुअली आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो एक और बड़ी सौगात जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के प्रदेश दौरे को लेकर खुशी जाहिर की और आज होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश आगमन पर पीएम मोदी का आभार भी जताया। प्रिय प्रदेशवासियों, आज फिर मध्य प्रदेश के सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज फिर मध्य प्रदेश की धरा रीवा पर पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अनेकों सौगातें लेके आ रहे हैं। एक तरफ वो हमारे गरीब बहनों और भाइयों को, ऐसे 4 लाख हितग्राहियों को 4,11,000 गृह प्रवेशम का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इस बीच वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 7,853 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। रेलवे की सौगातें भी आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को दे रहे हैं। 2300 करोड़ की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का भी शिलान्यास करेंगे और रीवा को सीधे नागपुर से जोड़ने का भी काम करेंगे। ट्रेनों के माध्यम से 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर वे शुभारंभ भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, वो तमाम जानकारी देते हुए नजर आए जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक के बाद एक सौगातें दी जाने वाली है, उसकी जानकारी उन्होंने दी कि आज कितना बड़ा दिन मध्य प्रदेश के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कई सौगातें ला रहे हैं। पीएम आवास के तहत लाभार्थियों को आज चाबी सौंपी जाएगी। तो वहीं पर रेलवे को लेकर भी कई बड़ी सौगातें हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर को संबोधित भी करेंगे। रेवा की धरती से एमपी को करोड़ों सौगात मिलने वाली है, करोड़ों की आज। और इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। 4 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को सौगात दी जानी है। तो वहीं आज पट्टा वितरण का भी कार्यक्रम है। रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी है। तो ये तमाम बड़ी योजनाएं जिनकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं।
ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं शिलान्यास और शुभारंभ किन चीजों का है। 7,853 करोड़ से ज्यादा की लागत से कई योजनाओं का सौगात। देश के 1 करोड़ 25 लाख हितग्राहियों को पट्टा वितरण करेंगे। मध्य प्रदेश के 4,11,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा रीवा से इतवारी के लिए प्रतिदिन चलाई जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 7,853 करोड़ 64 लाख की लागत से नल जल की जो योजनाएं हैं, नल जल योजना के तहत उसके सौगात देंगे। 1 करोड़ से ज्यादा पट्टा वितरण हितग्राहियों को किया जाएगा। रीवा से इतवारी के लिए प्रतिदिन चलाई जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। तो ये आज के दौरे के ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको बड़ी बात बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के 4,11,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश प्रधानमंत्री करवाएंगे। तो वहीं डेली बेसिस पर चलने वाली रीवा से इतवारी स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर भी आज आधारशिला रखी जाएगी। ये सीधी तस्वीर हम आपको रीवा से दिखा रहे हैं। देखिए जरा, रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। वहां पर तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। रीवा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो वहीं आज कई बड़ी सौगातें भी मिलने वाली हैं। जगह जगह पोस्टर से पूरा रीवा शहर पटा पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार है और पोस्टर्स के जरिए से यह भी जानकारी दी गई है कि आखिर आज कौन कौन सी बड़ी सौगातें जो रीवा की धरती से प्रदेश को, देश के लोगों को भी मिलने वाली है। देश भर की ग्राम सभाओं को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। बेहद बड़ा, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां से एक तरीके से कहें कि मैराथन दौरे का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 घंटों में हजारों किलोमीटर का सफर तय करेंगे। 8 शहरों को सौगात देंगे, लेकिन सबसे पहले सौगात मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश की धरती से देश भर को भी, देश भर की ग्राम सभाओं को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। आज का दिन, यह पल बेहद महत्वपूर्ण। रीवा को पीएम मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं के शिलान्यास। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता के इंतजाम किए गए हैं। पुख्ता इंतजाम वहां पर शहर में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और बलून या फिर पैराग्लाइडिंग पर रोक है। सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है वो आपको हम बता रहे हैं। यूपी बॉर्डर के साथ जिले के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल तैनात है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रीवा से सीधा सुशांत जुड़ गए हैं। सुशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है, किस तरीके से तैयार है रीवा शहर पीएम का स्वागत करने के लिए? देखिए, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी ग्राउंड में आएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात है। परिंदा भी पर न मार पाए, इसकी पूरी यहाँ पर कोशिश की गई है। लगभग 85 एसपी रैंक के अधिकारी हैं जो लगातार सुरक्षा में तैनात हैं। इसके अलावा 3500 से अधिक ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको अगल बगल जिलों से बुलाया गया है। और एक ऐसा आयोजन जहाँ पर 4,11,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कार्यक्रम किया जा रहा है, यानी कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें अपना मकान दिया जा रहा है। 2300 करोड़ से भी अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। एक ट्रेन का शुभारंभ यहाँ से हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा
जो यहाँ पर समस्या थी कि पानी की, जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर पानी की समस्या सबसे अधिक थी, तो वहाँ पर 7,853 करोड़ की लागत से 6 समूह जल प्रदाय योजना का यहाँ पर आज भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये ऐसी योजना है जो बहुत बड़ी सौगात के रूप में देखी जा रही हैं। इसके अलावा आपने बताया कि किस तरीके से रीवा शहर तैयार है, तो आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये देखिए रीवा शहर की तस्वीरें कि यहाँ पर आज पूरी तरीके से सभी को पता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और जब से पीएम बने हैं प्रधानमंत्री, तब से ये दूसरा दौरा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा आ रहे हैं। हालांकि दुकानों की बात की जाए तो दुकानें 2 दिनों से यहाँ पर बंद हैं। ऐसा बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हिदायत दी कि दो दिनों से दुकानें नहीं खुलेंगी जब तक प्रधानमंत्री का दौरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो दुकानें बंद है, स्कूल कॉलेज आज बंद है, नो फ्लाइंग जोन है आकाश में, किसी तरह का कोई भी फ्लाइंग जोन की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। स्लोगन जो लिखा हुआ है, आपको सामने एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा जहां पर योजनाएं तो लिखी हुई हैं, साथ ही लिखा हुआ है कि डबल इंजन सरकार का प्रयास हो रहा है मध्य प्रदेश का विकास। देखिए इस स्लोगन से आप कई चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं। पहला तो ये कि इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, बिल्कुल, और अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है। तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है एक तरीके से लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर ही देखा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि इसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश जो इसका सटा हुआ सबसे नज़दीकी राज्य है जहां पर 80 लोकसभा सीट है, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वहां मिल सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मिल सकता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो इस आयोजन से चुनावी चश्मे से अगर देखी जाए तो विकास के पहिए किस तरीके से घूम रहे हैं और विकास के रथ पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी सिंहासन पर फिर से लौटने का दावा कर रही है, इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है। तो बीजेपी चुनावी मोड में पहले से ही आ चुकी है। जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं देश में अलग अलग जगह सभाएं हो रही हैं और लोकसभा चुनावी मोड में अभी से ही बीजेपी है और अब मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसको भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हैंडल करे उसके लिए भी लगातार इसकी रूपरेखा खींची जा रही है। बात की जाए आज प्रधानमंत्री के आगमन के बाद एज विकास प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश बदला है 2014 के बाद से अब तक कैसा विकास हुआ है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है और लगातार जो लोगों का हुजूम है वो पहुंच रहा है प्रधानमंत्री के उस रैली स्थल की तरफ जहां पर कि प्रधानमंत्री करोड़ों का सौगात जो है मध्य प्रदेश को दे रहे हैं, रीवा को दे रहे हैं। हालांकि विंध्याचल की मांग होती रही है, विंध्य क्षेत्र की मांग होती रही है अलग से, वो भी एक ये तस्वीरें भी जरा हम अपने दर्शकों को मंच के दिखा देते हैं। देखिए बड़ा सा पोस्टर पीछे लगा हुआ है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का मौका, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे देश भर की ग्राम सभाओं को। मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच पर धीरे धीरे लोगों के जिन्हें भी इनविटेशन मिला वो सब उनके आगमन की तैयारियां हैं और लोग आ भी रहे हैं। सुरक्षा को लेकर बार बार आप देखेंगे कि सुरक्षा के बार बार वहां पर प्रोटोकॉल के तहत चेकिंग की जा रही है। सुशांत कार्यक्रम स्थल के बाहर मौजूद है, कार्यक्रम के अंदर स्थल की तस्वीर हम अंदर के दिखा रहे हैं आपको। कितनी देर का और इंतजार होगा तकरीबन सुशांत प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? देखिए जो हमारे पास सूचनाएं आ रही है कि 15 से 20 मिनट या फिर अधिकतम 25 मिनट तक प्रधानमंत्री का चॉपर है वो लैंड कर जाएगा, क्योंकि सबसे आपको बता दें ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं ठीक इसी के पीछे जो है ये लॉन है और वो उसी मैदान पर चॉपर उतरेगा, चॉपर लैंड करेगा और वहीं से प्रधानमंत्री को उस सभा स्थल पर जाना है। यानी कि किसी तरीके का सड़क मार्ग का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि उसी मैदान पर चॉपर उतरेगा और ठीक उसी के बगल में ही जो आयोजन स्थल है उसे बनाया गया है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री कोई सड़क मार्ग से नहीं जाएंगे, तो लोगों की जो उम्मीद रहती है कि लोग प्रधानमंत्री को देख पाए, उनको जाते हुए काफिला देख पाए, वैसी उम्मीद जो हम अधिकतर बनारस में देखते आए हैं, तो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं देंगी, बल्कि चॉपर वहीं उतरेगा जहाँ पर प्रधानमंत्री का
कार्यक्रम होना है और वहीं से फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। जो योजनाएं हैं उसे वर्चुअली प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए या फिर इतवारी ट्रेन की बात की जाए या फिर और जो जल समूह के शिलान्यास की बात की जाए, वो सारी चीज़ें वर्चुअली होंगी। और सर प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, और ऐसे में विकास की बात होगी और किस तरीके से मध्य प्रदेश बदला है और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किया है, इस पर जो उनका उद्बोधन होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये दिशा भी तय करेगा कि बीजेपी किस लाइन पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि सुशांत मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, इसके साथ ही देश के कई और राज्यों में विधानसभा के चुनाव के साथ साथ अगले साल लोकसभा के चुनाव भी है। यानी कि अब एक एक चुनाव, हर एक चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और खास तौर पर मध्य प्रदेश का चुनाव, क्योंकि यहां पर बीते कई सालों से शिवराज सरकार है, 15 साल से ऊपर हो गए यहां पर शिवराज सरकार को रहते हुए, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है बीजेपी के लिए भी। इसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव भी हैं और उससे पहले किस तरीके का इंपैक्ट ये छोड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज रीवा की धरती से एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और न सिर्फ मध्य प्रदेश को बल्कि देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री वर्चुअली कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारी फिलहाल देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, जैसे कोई अपडेट आएगा फिर आपके पास लौटेंगे। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं।